मांगे जिसमें कोई अवेयरनेस नहीं, लाइटनमेंट नहीं, कोई सोच ही नहीं जिसने कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। बस जुकर शराबी आदमी चलता चलता ठेके पर जा पूछेगा, घरा नाट भी गया है और उसके कदम उसमें ले उड़ जाएंगे। तो कदमों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। इसी प्रकार हाथों पर जिसका कोई नियंत्रण नहीं, भैया गलती क्यों करी, बोला चाहूं तो नहीं था, वो होगी। उड़े ठेके पर जान की तो नहीं सोची थी, पर चले गया। इसका मतलब उसकी कर्म इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल, ये सोए हुए की निशानी होगी। और जो जागृत होंगे वो अवेकन होंगे। सोची मैं एक हाथ भी उठाऊं हूं तो क्यों उठाऊं हूं, मेरे कंट्रोल से उठाऊं। मैं जाऊं हूं तो कि जाऊं उड़े उस लक्ष्य पर जाऊं, ये उसके कंट्रोल में होगा। मन देखना है तो क्या देखना है, ये उसके कंट्रोल में होगा। जो बाबा कहे देखो सबको, लेकिन आत्म भाव से देखो, व्यर्थ को क्यों देखो। तो वो ना व्यर्थ सुनेगा, ना व्यर्थ देखेगा, ना व्यर्थ करेगा, ना व्यर्थ सोचेगा। क्योंकि उसको पता है समय थोड़ा, दामन मेरा भार और दूर का जाना, पता है ना। लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य है, पहुंचना होगा, समय थोड़ा है और उसमें भी बीच में राशि गणे। तो इसलिए उसने चुनाव करेगा, वो जो राइटियस होगा, एक एक चीज जो बिल्कुल एक्यूरेट होगी उसी को चुनेगा। फालतू खातर समय की है, एक बार भी जो फेल हो गया उसकी आन के कितने बाल कागज चले जाए। देखो फिर के पकड़ माओ न्यू बाबा का यह रेस भी है। पहली बात तो चुनना, भाई देवी देवता कौन है, उसके लिए बाबा कहे सब न बताओ। जो कर पहले अनाज काटा करते तो गाय के नर इकट्ठी कराया करते, उसमें तूड़ी भी, दाने भी, रेत भी रल जाता, और भी खरपतवार जो होंगी खेत में वह भी इकट्ठी हो। फिर उसने बरसा ले, अड़ंगा एक और उड़ गया और दाने रह गए। इसी प्रकार जो देवी देवता घराने के हैं वो रह जाएंगे, बाकी उड़ जाएंगे। तो जो जाग गए, उठ गए, नींद से उठना भी कह जाए, नींद से जागना भी कह जाए, एक बात। तो उनकी हर अपनी गतिविधि पर पकड़ो, खामखा नहीं होगी। तो इस बारे में एक प्रसंग याद आ गया। एक दिन मैंने बताई थी कि आप सांस पर ध्यान देना, बताई थी ना। तो कौन कौन इस पर देने लग रहे हैं कि छोड़ छाड़िए, हाथ खड़े करो कर, जो अब तक इसमें लग रहे। अच्छा चलो कुछ तो कई सोच ली होगी, एक बार चक्कर आ गया भूल भाई।
ऐसा नहीं है, नहीं तो मैं भी जा गया टुकर मरना जाता, नहीं भूल जाता। इतना समय दिया था कि साधारण रूप से सांस पर ध्यान रखो, क्योंकि किसी के घर में कोई आवे, कोई बड़ोर, कोई लिखड़ो, तो उसने सोया कहाँ गिर जा क्या है? ये बेरा होना चाहिए भाई, कौन आया है, क्यों आया है, किस लक्ष्य से आया है, बेरा होना चाहिए। और मुंह खुला खड़ा है तो कोई आओ कोई जाओ, तो सोया न जा क्या? तो इसी प्रकार सांस है, ये एक ढंग से प्राण है। भगवान ने प्राणेश्वर भी बोले, प्राण प्यारी प्राण प्यारी, जो भी लगे है। तो इसका मतलब ये प्राण, ये जो सांस अंदर आया छोड़ा, ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि यो आना जाना थम गया तो क्या होगा? फिर रुके दे, सांस थम गया, गया, मर गया। इतना इम्पोर्टेंट है। देखो, जिसके ना आने जाने थे आदमी किसी काम का नहीं, डेड। आजकल तो बाप ने भी डेड बोला। डेड मरा होगा, है ना? आजकल पश्चिमी सभ्यता में डैडी की बजाय डेड। तो ये सांस इतना वैल्यूएबल है, इतना कीमती है, अक्रियो थम गया तो कुछ नहीं बचा। और साथ ही साथ ये भी है कि हरेक ने ये सांस गिनती के मिले, गिनती के, जो कि किसी ने गिनती की तनख्वाह मिले, 1 लाख मिलती होते तनख्वाह, और जिसका अपने खर्चे पर कोई कंट्रोल नहीं, जो सूत्या सूत्या जी रहा होगा, वो तो 10 दिन 1 हफ्ते में उड़ा देगा। मेरे साथ था एक हमारे गांव का एक टीचर, ड्राइंग टीचर, तो मर गया, शराबी भी था, तनख्वाह बराबरी मिलती, 1 हफ्ते में उड़ा उड़ के फिर मांगने लग जाता स्टाफ में। तनख्वाह मिलती जब उनके देखे न, जो हुआ उड़ा के दारू में फिर मांगने लगे, उसका युवा ईसा के न्याय का वो है। तो ये सांस भी तनख्वाह की ढाल गिनती के हैं, और उससे कीमती न्यू है कि तनख्वाह उधार तो मिल जाए। ये पहले की दिखाओ ना, अब मेरे तो खत्म हो गए, कोई उधारे दे दो, मोल मिले ना मांगे मिले, इतनी कीमती ये भी हमारे ऊपर है, हम इसमें सेड खत्म कर जा, आगे धीरे धीरे बैलेंस बना के बचा के, इसका मतलब आराम से जो सांस लेगा उसकी उम्र लंबी हो जाएगी। सेड खत्म कर देगा तो वो थोड़ा मरेगा। अगर यह बात मान लिया कि ये गिनती के, तो सबसे ज्यादा ध्यान देना इसके ऊपर बहुत जरूरी है। इन सांसों ने इनकी गति मंद करा। भाई 1 मिनट में कितने सांस ले जा हैं बिना जानी, यानी नींद में, और जागरूक हो जाए तो कितने, इनका पूरा हिसाब किताब होना चाहिए। जिस तरह पीछा ने संभाल कर रखा है,
उन तो ज्यादा ही सांस में संभाल कर रखो। और नहीं तो कड़े ध्यान 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 तो और चीज़ों पर ध्यान जो इससे कम कीमत की है उन पर ध्यान है सारा, इन पर कम है। और इसलिए बीमार रहो। इन पर अगर ध्यान दिया जा तो बीमारी नहीं आऊंगी, कम आऊंगी, या आ रही है तो वो कटने लग जाएंगे। कितना आसान तरीका नहीं है इसमें तो कोई घर का धमकाओ भी कोई नहीं। अगर धमका देगा तू सांस से क्यों लेगा? हाँ, तो यह चीज पकड़ लो। तो उस दिन बताया था सिर्फ कि भी सांस आवे है जावे है, ये भीतर आया कड़े सीते ही गया और फिर उल्टा हो लिया निकल गया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारा यू वायुमंडल है, यू सारा हलचल में आ जा है अपने सांस लेने से। मान लिया सीते ही की सांस मन ले ली भीतर आई नहीं, इतनी दूर की तो आई है, इतनी दूर वाली मेरे भीतर आ गई, रिश्ते गाना पूरी करने खातिर और पाछली और आ गई। सारी में एक मूवमेंट चल पड़ेगा। और जो वापस छोड़ेंगे वो अपने शरीर के अंदर जो विषैले तत्व हैं वह बात फेंक दिए जाएंगे। कितना गजब का सिस्टम है। ऑक्सीजन हम लेंगे अंदर और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ देंगे। उसके अंदर शरीर के भीतर करा कितनी बीमारी है वो बात फेंक दी जाए। तो आज का लेसन, क्योंकि आज तक वही दीदी आ रही है ना, तो आप सब प्यार से मिलोगे, अपनी बात कहोगे, कोई आन की, कोई जान की, कोई क्या की। आज का सांस के ऊपर दूसरा लेसन सुन लो, होमवर्क है। बेशक थोड़े बच रहे थे, बाकी आए को नहीं होंगे उस दिन, या आए ना होंगे तो लापरवाह सो गए होंगे। देवता सो रहे वो जबकि बीमार नहीं, एक बार जगाओ दिखाया तो कुंभकर्ण का भी ये याद है, जगाओ में फिर से थोड़ी उठा। ये देवता भी सहते नहीं उठते। कह भाई ये चालनी है, चाल 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 जो लावे हैं उन्हें गिरफ्तार क्यों कर कितने सतड़ हो जाए। दो पीछे लुगाई को नहीं पावा है बुआ देख रहा कितने हैं। हूँ तो कई बार नहीं आंदा होगा, इसका पढ़ा पढ़ ले, कितनी तो बढ़िया बात बता फिर भी क्या भूमि की डाल गया नहीं खिंचा के ले लिया। नहीं तो क्या पास एक बार तो मर रही भाई, अगले की इज्जत रह जाए कई तीसरी राखी पड़ोस में रहना से ना कोई परवाह नहीं, अगले इससे सोबत बेचती हो। तो आज दूसरा उससे अगला लेसन जो होमवर्क है, 2-3 सांस तो साधारण आन दो, ध्यान रखो। उसके बाद फिर आपने सांस को रोक के देखना। इसकी 3 स्टेज है, पूरक, कुंभक, रेचक। यानी सांस का अंदर आना जो पूरक हुआ, और भीतर आ गया तो भीतर रोको, इसने बोलेंगे कुंभक। और फिर ना रुके नहीं हो जाए तो काली सी होने लगेगी, फिर इसने छोड़ो, ये होगा रेचक। आज का होमवर्क यो है कि यो करके देखियो। इसमें भी कोई खुड़का तुड़का तो को नहीं भाई, करके नाराज हो जाएंगे समझे। एकांत जरूर चाहिएगा इसमें।
दिन में मिल जा, दिन में कर लो, और दिन रात न, नहीं तो रात न, तो रात तो अपनी है, सबने खुआ प्या के न, वो तो करियो ना कि इसने इसी नशाली चीज दे दी, ये तड़के बोल रहे। खिचड़ी रोटी है, इतनी छका दो कि कई घंटे तक तो कोई चूहे ना करे, और ना तो बताए रखे भाई अपनी कोठड़ी कमरा है, भीतरली सांकड़ लुआ लियो होगी सबने। अब कदे किसी का शक है ना मेरा, नहीं तो न्यू के करेंगे, इससे तो हम मरे हैं जो रात ने मारी जान, इसलिए भीतरली सांकड़ जरूर लुआओ। और यू दूसरा अभ्यास करना है, सांस को अंदर भरो, रोक दो, और चाहो तो गिनती करने लग जाओ, मेरा पड़ता रहेगा। जो कर कबड्डी वाले खेला कर ना, सांस भर के कबड्डी कबड्डी कर, आप 1 2 3 4 न्यू गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 कर दी न्यू। कितने तक की जब न्यू हो जाएगी तो सांस लेना पड़ेगा, कोई मुश्किल तो नहीं, जो काम यो करते रहिए। इसमें के ये दूसरे का से ना कि यू पकड़ रहा है भाई, देखना छोड़ देना, योग करो, 10 मिनट कर सको शुरू में, 15 करो, जितना आराम से कर सको, और योग करके फिर नींद आओ, फिर सो जाओ, और नहीं तो पेशाब पेशूब करने जाओ, जब लगे आते 10 मिनट यूं भी कर लिए, ठीक है ना। बहुत जरूरी है अपने सांसा की संभाल करना, और घर की और चीजा की संभाल करनी तो सेकेंडरी चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट है सिर्फ अपने खाते रहे तो, समझे। इस तीसरा पार्ट फिर कौन जब बताऊंगा, न्यू देख के भी इतना टाइम तो इसका चाहिए, तो सांस लेना, अंदर भरना, रोकना और फिर छोड़ना, ठीक है, कर लोगे। अच्छा, ओम शांति।